अक्सर जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, मानसिक तनाव, टेंशन या डिप्रेशन में रहते हैं, उनके रिश्तेदार उनको समझाते हैं कि भाई आप इतने स्ट्रेस में मत रहा करो, इतने तनाव में मत रहा करो। उनके फ्रेंड्स उनको समझाते हैं कि आप इतने स्ट्रेस में मत रहा करो, इतनी टेंशन में मत रहा करो। सब लोग उनको समझाते हैं कि इतने स्ट्रेस में मत रहा करो, इतने डिप्रेशन में मत रहा करो। इससे हमारा शरीर खराब होता है, हमारा मन खराब होता है, इसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है। बट उस व्यक्ति को कोई बात समझ ही नहीं आती जो स्ट्रेस में होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि उस व्यक्ति को कोई बात समझ ही नहीं आती, वो समझने को तैयार ही नहीं है कि स्ट्रेस में रहना अच्छी बात नहीं है। जी नहीं, जो व्यक्ति स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या मानसिक तनाव में है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि स्ट्रेस लेना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर मैं डिप्रेशन में रहूंगा तो इससे मेरा शरीर खराब होगा, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। इसका असर मेरे परिवार पे भी पड़ सकता है, मेरे करियर पे भी पड़ सकता है, मेरी रिलेशनशिप पे भी पड़ सकता है। बहुत अच्छे से वो व्यक्ति जानता है जो स्ट्रेस से गुजर रहा है। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे इसको तो पता ही नहीं कि स्ट्रेस में रहने से क्या नुकसान होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों की फीलिंग समझ सकता हूं जो मानसिक तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। वो जानते हैं कि स्ट्रेस में रहना अच्छा नहीं है, डिप्रेशन में रहना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है, प्रश्न ये आ जाता है कि ये तो मैं जानता हूं कि स्ट्रेस अच्छी बात नहीं है, टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे मैं इस तनाव से बाहर निकलूं? हर व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझे कहता है इतनी चिंता मत किया करो, इतना स्ट्रेस मत लिया करो, डिप्रेशन हो जाएगा। मैं जानता हूं, जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है वो अंदर से खुद से ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर कैसे निकलूं। और लोग उसको गलत समझ बैठते हैं। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से निकल रहे हैं, मेरा आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है मानसिक तनाव और स्ट्रेस से बाहर आने में। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी दिनचर्या कैसी है। हमारी दिनचर्या में ना, हमारे डेली रूटीन में ही हमारा स्ट्रेस छुपा हुआ है, और हमारे डेली रूटीन में ही एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का सीक्रेट भी छुपा हुआ है। जी हाँ, सब कुछ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे डेली रूटीन में छुपा हुआ है। अगर आप अपने डेली रूटीन को इंप्रूव कर लेते हैं तो कभी भी स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो या डिप्रेशन हो, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी नहीं हो पाएंगी अगर आप अपनी दिनचर्या को सही कर लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से निकल रहे हैं तो मैं ये बात श्योरली कह सकता हूं कि आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। तो चलिए आज इस दिनचर्या को अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह से। जी हाँ, हर रोज हमें एक सुबह मिलती है, यानी एक जिंदगी की नई सुबह, जिंदगी की एक शुरुआत होती है सुबह से। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप बिस्तर पे, आपकी जाग खुल जाती है लेकिन आप बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। आप बिस्तर पे ही करवटें बदलते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, 1, 1.5, 2 घंटे तक बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्या आप जानते हैं, जाग खुलने के बाद भी अगर आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपको करना क्या है? सुबह उठना है, उठते ही प्रभु का नाम लेना है, 1 मिनट तक प्रभु का थैंक्स करना है। हर चीज के लिए आपको थैंक्स करना है और ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज मेरे जीवन में जो भी होगा, आज जो भी होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं स्वस्थ हूं। मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूं, दिमाग है, मैं सोच सकता हूं, पैर हैं, मैं चल सकता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गॉड। मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, वो भी बहुत खुशी से। आप बिस्तर पे 2 मिनट तक इस तरह की एक खुद से बात करेंगे, सेल्फ कॉन्वर्सेशन करेंगे। और क्या आप जानते हैं,
ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सुबह सुबह आप अगर खुद को इतनी पॉजिटिविटी से भर लेते हैं, अगर सुबह सुबह आप खुद को इस तरह की कमांड दे देते हैं, तो पूरा दिन ये कमांड आपके जीवन में पूरा दिन, ये जो एक दिन है, ये कमांड पूरा दिन काम करती है। ठीक उसी तरह जब आप सुबह का नाश्ता लेते हैं तो खुल के अच्छे से सुबह का नाश्ता लीजिए। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा अपने खाने को घटाते जाइए। मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस तरह की दिनचर्या बनाइए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगेगा, सुबह आप अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। दिन जैसे जैसे आगे बढ़े अपने खाने को हल्का करते जाइए। जो भी आपकी मनपसंद चीज है, जो भी डिश खाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, सुबह आप अच्छे से नाश्ता कर लीजिए। चाहे वो सुबह की डाइट नाश्ते की हो, चाहे वो सुबह की डाइट आपकी थॉट्स की हो, जो भी आप सुबह खाते हैं, जो भी अपने दिमाग को डाइट खिलाते हैं या शरीर को खिलाते हैं, पूरा दिन वो डाइट आपके शरीर में, आपके दिमाग में काम करती है। तो जब आप बिस्तर से सुबह उठें तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ उठें। सुबह नाश्ता करें तो अच्छे से नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें, हैवी नाश्ता करें। दूसरी बात जरा ध्यान से समझिए, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप सीधा ब्रेकफास्ट मत कीजिए कि आप रेडी हुए, फ्रेश हुए और आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। एब्सोल्युटली नॉट। सुबह उठने के बाद अपना कुछ नियम बनाइए। मेडिटेशन जरूर कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाइए। आप चाहते हैं तो आप जिम भी जा सकते हैं, जैसे आपके लिए सुटेबल हो, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने शरीर को देखते हुए कम से कम आधे से पौना घंटा सुबह खुद को जरूर दीजिए। इसको हम बोलते हैं मी टाइम। जब आप सुबह उठें, खुद को टाइम दें, चाहे मेडिटेशन करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, लेकिन आधा पौना घंटा फ्रेश एयर में जरूर जाइए। इसका असर आपके पूरे दिन पे पड़ने वाला है। और सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक से आए, जिम से आए, एक्सरसाइज कर लें, 5 मिनट 2-4 मिनट के लिए शवासन जरूर कीजिए। शवासन यानी कि आप इंटरनेट में देख सकते हैं, आप जमीन पे दोनों हाथ, दोनों पैर खोल के आराम से लेट जाइए। रिलैक्स, दोनों हाथ, दोनों पैर खोल के 5 मिनट के लिए रिलैक्स होके लेट जाइए। इससे आप बहुत रिलैक्स माइंड फील करेंगे। उसके बाद आप अपना नाश्ता कीजिए अच्छे से। अक्सर होता क्या है दिनचर्या में, जो लोग स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में होते हैं, वो नाश्ता करके सीधा बेड पे बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद सोफे पे बैठ जाते हैं और अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने मोबाइल में स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सुबह 8 से और 12 बजे तक ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेस और मानसिक तनाव में हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं। तो वो सुबह सुबह नाश्ता करते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं और फिर उन्हीं सोचों में उलझ जाते हैं जिन नेगेटिव थॉट्स ने उनको परेशान किया हुआ है। 8 से लेके 9 से लेके 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, फिर सोते रहते हैं, फिर आलस से भर जाते हैं। अब आप बताइए ये किस तरह की दिनचर्या है? अगर आप इस तरीके से अपने दिन को चलाएंगे तो कैसे आप पॉजिटिव हो पाएंगे, कैसे आप अपने जीवन में ग्रो कर पाएंगे और कैसे आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे? ध्यान से सुनिए, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा मत कीजिए। जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तुरंत ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने घर से बाहर निकल जाइए। मैं मान सकता हूं अगर आप मानसिक तनाव या स्ट्रेस में, अभी आपकी हिम्मत नहीं होती काम करने की, कोशिश कीजिए, हिम्मत करिए, घर से बाहर निकल जाइए। किसी फ्रेंड से मिलिए, अपने रिलेटिव से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, किसी से कोई बातचीत कीजिए। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान है, करियर के बारे में कहीं जाइए। बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड किसी मार्केट में जाइए, कहीं भी जाइए। 8 से 12 बजे तक आपने खुद को एक्टिवेट रखना है, पूरी तरह खुद को एक्टिवेट और बिजी रखना है। आपने खाली बैठना ही नहीं है। लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, खाली आपने बैठना नहीं है। अगर आप 8 से 12 बजे के बीच में खाली बैठेंगे तो आपको स्ट्रेस से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। आपने खुद को पूरी तरह इन्वॉल्व और बिजी कर लेना है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए। कुछ भी कीजिए, कुछ भी अच्छा कीजिए, मगर कीजिए।
उसके बाद आप अपना लंच लीजिए और लंच भी आप ठीक कीजिए, इतना हैवी नहीं जितना हैवी ब्रेकफास्ट आपने किया। उसके बाद आप लंच लीजिए। अगर आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपना रूटीन बहुत अच्छे से चलाइए। जो भी काम आप करें, इस बात का ध्यान रखिए कि आपने कर्म योगी बनना है। आप अपने कर्म को अच्छे से करते जाइए। अब आप कहेंगे सर मेरे दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, या एक विचार है जो मुझे परेशान करता रहता है। उस विचार को चलने दीजिए। आपने सुबह खुद से कमिटमेंट कर लिया है कि जिस भी तरह की परिस्थिति मेरे सामने होगी, मैं डटकर खड़ा हो जाऊंगा। आई विल नॉट स्केयर फ्रॉम एनीथिंग। जो भी थॉट्स आपके पास, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाइए। सेल्फ अवेयरनेस को अपनी जिंदगी का, रूटीन का हर रोज एक हिस्सा बना लीजिए। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने प्रति जागरूकता। जी हां, आई रिपीट, सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने प्रति जागा हुआ इंसान। क्या आप अपने प्रति जागे हुए हैं? अगर आप अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने पर्सपेक्टिव के प्रति जाग जाते हैं, तो आप में नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं, आप में मानसिक तनाव रहेगा ही नहीं। अगर दिन में कभी आपको थॉट्स परेशान करते भी हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए कि ये मेरा जीवन है, मैं इस जीवन को बर्बाद नहीं करने वाला हूं, मैं अपनी ग्रोथ पे काम करने वाला हूं। अब आप अपनी सारी एनर्जी तो इस नेगेटिव थॉट को दे देते हैं, बाकी की एनर्जी आपके पास बचती ही नहीं है। तो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, खुद को डेवलप करने में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करने में लगाइए, ना कि उस थॉट को सोचने में। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हैं, सोशल इश्यूज को लेके हैं, हेल्थ को लेके हैं, उनको ज्यादा सोचने की बजाय उस तरफ ज्यादा सोचिए जहां आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सकती है। नई दिशा की तरफ सोचना शुरू कीजिए। पुरानी चीज अपने आप मर जाएगी। मैं अपने हर वीडियो में यही बताता हूं, आप नई दिशा बनाइए, नई सोच का निर्माण कीजिए। पुरानी सोच धीरे धीरे अपने आप ढहने लग जाएगी। जो भी कर्म करें उसको बड़ी खुशी से करें। आप खुश रहने की कोशिश मत करें, खुश रहना शुरू कीजिए। खुश रहने से, हैप्पी रहने से आपकी बॉडी में हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे, और दुखी होने से, स्ट्रेस होने से स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये सब आप ही के हाथ में है। आपको, यू हैव टू स्टे हैप्पी। हर दिन आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ अपने माइंड की एक्सरसाइज कीजिए, लाइक चेस खेलिए, कुछ भी खेलिए। आपको खेलना जरूरी है। यू हैव टू प्ले इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। आप 30 के हैं, 20 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, 65 के हैं, 20 के हैं, कोई भी एज है, खेलने से हमारा तनाव खत्म होता है। खेलने पे फोकस कीजिए। आधा पौना घंटा कुछ खेलिए जरूर, और फल जरूर खाइए, अच्छे फल जरूर खाइए, अच्छी डाइट जरूर लीजिए। जितना आपका शरीर बलशाली होगा, उसी से ही आपका मन भी बलशाली होगा। और एक बलशाली मन कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मन में हमारे बल हो, शरीर में बल हो, तो कितना ही बड़े से बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाए, कितनी ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका शरीर सॉलिड है, मन को आपने मजबूत किया हुआ है, हर प्रॉब्लम आपसे टकरा के वापस चली जाती है। और रात को खाना खाने के बाद आप वॉक जरूर करें। अगर हो सकता है तो बैडमिंटन जरूर खेलें, हो सकता है तो कुछ अच्छी बुक्स जरूर पढ़ें। क्या आप जानते हैं, जो आप रात को सुनते हैं, जो आप रात को बोलते हैं, जो आप रात को पढ़ते हैं, जिस विचार को आप अपने दिमाग में रात को लेके सोते हैं, उसी विचार से आप सुबह उठते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव, कोई अच्छा गाना, कोई अच्छा भजन, कोई पॉजिटिव कुछ बात, कुछ भी पॉजिटिव अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। उसको रात को सुन के सोइए, और उसको डाउनलोड कर लीजिए फोन में भी और अपने दिमाग में भी। रात को उसको सोइए, सुन के सोइए। जब आप सुबह उठें तो अपने डाउनलोड को खोलिए और उसको स्टार्ट कर दीजिए। अब उसका फायदा आपको ये होगा, जो आपने रात को पॉजिटिव चीजें रात को सुनी, जो पॉजिटिव बातें आपने रात को सुनी, वो पूरी रात आपके दिमाग में चलती रही। अब वही बातें सुबह उठते ही आपने क्लिक किया, वही बातें सुबह शुरू हो गई। तो इस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होगी। यानी कि दिन की शुरुआत हमने पिछली रात से कर दी।
इस तरीके से आप सुबह इतनी डाइट ले लीजिए, अपने माइंड को इतनी पॉजिटिव डाइट दे दीजिए, शरीर को इतनी अच्छी डाइट दे दीजिए कि आपका पूरा दिन आपको थकावट ना हो, आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो, पूरा दिन आपका हर्ष और उल्लास से निकले। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो खुश होना हो, चाहे वो दुखी होना हो, इट इज अ चॉइस। इट इज टोटली अप टू यू। इट इज अ चॉइस। आपको चूज करना है कि आप क्या चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। हाँ, ये मैं मानता हूं, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, करेज की जरूरत है, कुछ एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। भगवान भी यही कहते हैं कि एक कदम तो बढ़ाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक कदम तो बढ़ाओ। तो इसी तरह आप एक कदम जरूर बढ़ाइए आगे, और देखिए 100 कदम आपके अपने आप आगे उठेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर सुबह मेरा वीडियो सुन रहे हैं, शाम को सुन रहे हैं, जब भी सुन रहे हैं, अपने डेली रूटीन को पूरी तरह पॉजिटिविटी से भर दीजिए, पूरी तरह पॉजिटिविटी से भर दीजिए, और आप देखेंगे मानसिक तनाव कहीं रहेगा ही नहीं आपके जीवन में। आप जानते हैं, बंदर और हमारे में बिल्कुल सिमिलरिटीज है। एक ही फर्क है कि हमारी पूंछ नहीं है। बंदर का हार्ट और हमारा हार्ट बिल्कुल सेम है, हम बिल्कुल सेम है। और बंदर कभी बीमार नहीं होता, बंदर कभी बीमार नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऑलवेज एक्टिव। बंदर का सुबह का नाश्ता बहुत सॉलिड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ तो हमें बंदर जैसा ही बनना है। हमेशा वी हैव टू स्टे एक्टिव। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, लेकिन आपने अपनी सारी प्रतिभा उस नेगेटिव थॉट को दे दिया। उसको वहां से निकालिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से मानसिक तनाव चला गया। आप खुद तो ठीक होंगे ही, आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लें। इसी सोच के साथ, इसी विश्वास के साथ, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Thanks a lot.